दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग को अपने YouTube चैनल न्यू MCC क्लास में आप लोग का फिर से स्वागत है। आज हम फिर से एक प्रश्नावली 1 के बी 10वां क्लास की प्रश्नावली 1 के बी का सेकेंड का पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्व करें। इससे पहले जो क्वेश्चन है वह भरने वाला है, तो वह हम आप लोग को सिर्फ समझा देंगे। और यह जो हम बना रहे हैं, देखिएगा कि नीचे से शुरू करते हैं। हमें यहाँ पर ए के जगह पर बी के और सी के जगह पर कौन सी संख्या आएगा, अज्ञात संख्या को हमें भरना है। तो देखिए, यह दोनों को गुना कर देंगे, 17 दूना 34। यहाँ पर कितना आ जाएगा 34। सी के जगह पर कितना आ जाएगा 34। यह 34 और फिर 2 को गुना कर देंगे तो 4 दूना 8, यह हो जाएगा 68। कितना 68। 68 में फिर से 2 कर लेंगे, 8 में 2 से गुना कर लेंगे तो 8 दूना 16 के 6 हाथ में 1 2, 6 दूना 12 1 13। कितना हो जाएगा 136। ए के जगह पर आएगा 136, बी के जगह पर 68 और सी के जगह पर 34। नीचे से गुना करते हुए चलना है। 17 दूना 34, 34 लिख दिए। 34 दूना 68, इसमें 68 आ गया। 68 दूना 136, 2 8 16 के 6, या फिर आप ऐसे इस तरह से गुना कर सकते हैं। 8 दूना 16 के 6 हाथ में 6 दूना 12 1 13। हमारा आंसर कितना हो जाएगा 136। 68 और 34 हमारा आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है। 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि यहाँ पर डैश है, गुना गुना गुना, और इस सब में कितना से हम गुना करेंगे कि यह हमें 8 प्राप्त होगा। तो हम नीचे वाले संख्या का लसा बना लेते हैं 8 का। 2 से तो 2 चौका 8, फिर 2 से 2 दूना 4, मतलब 3 बार अगर 2 लिख देंगे, 2 गुने 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो हमें 8 प्राप्त हो गया। और फिर कह रहा है अगर 8 से हम इस 72 में भाग देते हैं, या फिर कितना में गुना करेंगे कि वह संख्या हमें 72 प्राप्त हो जाए। तो अगर 8 से इसमें भाग करते हैं फिर भी हमें 9 प्राप्त होगा। अगर 8 को 9 से गुना कर देंगे तो 9 8 72 हो जाएगा। और फिर 9 को अब कितना बार हम तोड़ेंगे, यहाँ पर कौन कौन ऐसी संख्या रखेंगे कि यहाँ पर हमें 9 प्राप्त हो जाएगा। तो 3 गुने 3, 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9, 9 को 8 से गुना करेंगे तो 72, 2 दूना 4 दूना 8। तो हमारा आंसर कौन कौन हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और यहाँ 9 हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा का 2 नंबर क्वेश्चन हो गया। इसका आंसर हम बना चुके हैं। 3 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित का अभाज्य गुणनखंड, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करें। और पहला में 124 है, दूसरा में 156, तीसरा में 140 और पांचवा में 5005 है। तो चलिए इसका हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड में हम इसका हम लॉसा निकाल लेते हैं। 2 से करेंगे, 2 छक 12, 2 दूना 4, फिर 2 से करेंगे, 2 तिहाई 6, 2 इकाई 2, 31 हो गया। 31 देखिए यह अभाज्य संख्या, इसका लॉस अब नहीं निकलता, तो इसका अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 31। या इसे हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, या 2 कितना बार हुआ तो 2 बार गुने 31, या इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब निकालेंगे 156 का अभाज्य गुणनखंड। 2 से लास्ट में सम संख्या है, इसलिए हम 2 से लगाते हैं। 2 7 14, 2 8 16, फिर 8 आ गया, फिर 2 से लगाएंगे, 2 तिहाई 6, और फिर 1 पर यहाँ आ जाएगा तो 2 नमा 18, फिर 3 से लगाएंगे, 3 इकाई 3, 3 तिया 9, 13। देखिए लास्ट में यह अभाज्य संख्या है, तो अब इसका लॉसा नहीं निकलेगा। तो यहाँ से लिखते हैं 2 कितना हुआ तो 2 हुआ, 2 बार 1 हुआ 3, 3 गुने में 1 हुआ 13। तो यह इसका अभाज्य गुणनखंड निकल गया। फिर देखिए 140 का अब हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 2 से 2 7 14, फिर लास्ट में 0 है तो 2 से 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, फिर अब इसमें 5 से लगाएंगे, 5 7 35। 7 का लसा नहीं निकलेगा, तो यहाँ देखिए 2 कितना बार आ गया 2 बार, 5 कितना बार है तो 1 बार, और 7 कितना बार है 1 बार। हम इसे इस टाइप से भी लिख सकते हैं। यहाँ भी 3 1 बार है, 13 1 बार है तो लिख सकते हैं। यहाँ पर 31 1 बार है तो पावर 1 कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 505, लास्ट में कितना है 5 है, और या तो लास्ट में 0 या फिर 5 रहे तो उसका हम लसा 5 से निकालेंगे। 5 इकाई 5, 0 के 0, 0 के 0, 5 इकाई 5। अब हम इसका लसा अभाज्य गुणनखंड इसका हम नहीं निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा 5 गुने 1001, यह इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। सॉरी, इसे हम 99 से 11 से कर सकते हैं। 11 से देखते हैं लगा के, 11 नमा 99 तो 100 हो जाएगा। 11 का 11, अगर यह हो जाएगा 11 का 11, अगर हम 91 और 11 को गुना करते हैं, कितना 91 11 को, तो हमें 1001 पूर्णा चाहिए। तो 1 में से 1 गुना करेंगे 1,
9 इकाई 9 91, फिर 91 को गुना करेंगे तो 1, 9 1 10 के 0, 9 1 10, तो 1001 आ गया। देखिए 11 9 99, 99 में तो 100 में हम पहले एलसीएम निकाले हैं तो 99 हो गया, 99 कट गया तो 1 बच गया, तो 1 पर 1 11, तो 11 99, फिर इसमें लगाएंगे 7 से तो 13 7 91, तो इसका लॉस कितना आ जाएगा, 13 का एलसीएम नहीं निकलेगा तो 5 एक बार है, 11 एक बार है, 7 एक बार है और 13 एक बार है, तो इसका एलसीएम हो गया अभाज्य गुणनखंड। हम चारों का हम ज्ञात कर चुके हैं। तो देखिए किस तरह से अभाज्य गुणनखंड निकाला जाता है, इसको हम लॉसा भी कह सकते हैं, लॉसा विधि से इसका अभाज्य गुणनखंड हम कर लिए। तो चलिए अब फिर अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसा और लॉसा निकाले। अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसा मतलब महत्तम समावर्तक और लॉसा मतलब लघुत्तम समावर्तक निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो बोला है तो सबसे पहले हम 6 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, 2 से 2 तिहाई 6, अब इसका नहीं होगा तो ये लिख लेते हैं 2 गुने 3। अब 20 का अभाज्य गुणन कर लेते हैं 2 से, ये हो जाएगा 2 इकाई 2 0, फिर 2 से 2 पंचे 10, इसका आ गया 2 के पावर 5 गुने 2 के पावर 2 गुने 5 एक बार आ गया, तो ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया ये 20 का और यह हो गया 6 का। इसमें अब हमको पहले मौसा निकालना है। क्या निकालना है, मौसा निकालने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि यह दोनों जो इसका अभाज्य गुणनखंड आया है, यह दोनों में कॉमन फैक्टर मतलब दोनों में मिलता कौन है। यहाँ भी देखेंगे इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 3 है तो इसमें 3 नहीं है, इसमें 5 है लेकिन इसमें 5 नहीं है। तो 2 किस में है, 2 इसमें है और उसमें देखिए इसमें 2 गो है, 2 कितना है 2 बार है और इसमें 1 ही बार है। तो छोटा कौन हुआ, 1 वाला छोटा हुआ कि 2 वाला। तो हमेशा हम समझेंगे कि 1 ही वाला छोटा हुआ क्योंकि यहाँ पावर 2 है और यहाँ पावर 2 है। तो मौसा में ध्यान रखें कि जिसका पावर छोटा होगा दोनों में जो कॉमन मिलेगा वह मौसा में लिखेंगे। तो मौसा कितना हो जाएगा 2। और उसके बाद फिर लौसा में आते हैं, ध्यान से देखिएगा। फिर अब हम लौसा में आते हैं, देखते हैं दोनों में कौन मिल रहा है, तो 2 तो मिल रहा है लेकिन मौसा में छोटा पावर लिए हैं तो लौसा में हम बड़ा पावर ले लेंगे। और लौसा में जो नहीं मिलता है हम उसको भी लिख लेते, इसमें 3 है इसमें नहीं है तो इसको भी लिख लेंगे, इसमें 5 है इसमें नहीं है हम 5 को भी लिख लेंगे, गुना कर लेते। 2 को 2 बार गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, 3 से गुना करेंगे तो 4 3 12, 12 पंचे 60। तो हमारा इसका आंसर हो गया मौसा कितना 2 हो गया और लौसा कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो हमारा इसका आंसर निकल चुका है, मौसा 2 और लौसा 60। अब चलिए अब हम इसका निकालते हैं 17 का लौसा देखिए नहीं निकलेगा क्योंकि यह खुद अभाज्य संख्या है, 17 का 17 हो जाएगा और फिर 25 का निकलेगा। मौसा 25 का अभाज्य गुणनखंड पहले निकाल लेते हैं, 5 से 5 25। यहाँ देखिए यहाँ सिर्फ 17 आया, इसमें 5 गुने 5, तो इसमें से कोई दोनों में से देखिए कोई नहीं मिल रहा है, इसमें भी सिर्फ 17 है और इसमें तो सिर्फ 5 है 2 बार। तो देखिए जब दोनों में कोई नहीं मिलेगा, तो 2 अभाज्य, यहाँ पर इसके लिए यह अभाज्य संख्या हुआ, ये भी अभाज्य संख्या हुआ। तो जब अभाज्य संख्याओं का मौसा हमेशा 1 होता है, देखिए या फिर इस तरह से भी आप समझ सकते हैं कि इसमें भी 17 है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें 5 है। जब दोनों में कोई एक दूसरे से नहीं मिल रहा है तो मौसा कितना हो जाएगा 1। और फिर अब लौसा निकालना है, तो लौसा में जो मिल रहा है उसमें बड़ा पावर लिखते हैं और जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिखते हैं। तो इसमें लिख लेंगे 17 और गुने 25, 17 गुने 25 कर लेंगे क्योंकि आप अगर लौसा निकालते हैं तो दोनों को इस टाइप से घेर के उसके बाद हम निकालते हैं। तो 17 में 25 से गुना कर लीजिए, 17 25 85 के 5 हाथ में हो गया 8, 17 दूना 34, 34 और 8 को जोड़ दीजिए, 34 4 38, 38 और 4 42, कितना 425 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा लौसा। फिर अब हम अगला में आते हैं 510 का पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं, 2 से 2 दूना 4, 1 बच गया 2 पंचे 10, 1 आ गया 2 पंचे 10। फिर अब हम 5 से लगाते हैं, 5 25, 5 इकाई 5, फिर 3 से लगाते हैं, 3 इकाई 3, 2 बच गया 3 7 21। अब इसका लौसा नहीं टूटेगा तो यहाँ से हमें कितना प्राप्त हो गया
2 गुने 5 गुने 3 गुने 17, यह हमें यहाँ से प्राप्त हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड। अब हम 92 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं 2 से, 2 चौका 8, 2 छक 12, फिर 2 से तोड़ करते हैं तो 2 दूना 4, 2 तिया 6, फिर 23 नहीं कटेगा तो इसका अभाज्य गुणनखंड कितना आ जाएगा, 2, 2 बार है, 1 बार 23 है। तो हम सबसे पहले मौसा लिखेंगे, कितना किसको लिखेंगे, मौसा। देखिए इसमें भी 2 है तो इसमें भी 2 है, इसमें 5 है तो इसमें नहीं है, इसमें 3 है इसमें नहीं है, इसमें 17 है तो इसमें नहीं है। तो देखिए इसमें 2 एक ही बार है, इसमें 2 है तो छोटा तो ये वाला हुआ, तो मौसा हमेशा छोटा वाला, तो मौसा हो गया इसका 2। और लौसा अब निकालेंगे, लौसा में जो मिल गया कॉमन फैक्टर उसमें से बड़ा वाला लेते हैं, तो मिल कौन रहा है तो 2, तो 2 के बड़ा वाला ले लेते हैं तो 2 के पावर 2। जो नहीं मिल रहा है 5 3 17, इसको भी लिख लेंगे 5 गुने 3 गुने 17 और गुने 23 नहीं मिल रहा है तो 23 भी लिख लेंगे और सबको 4 5 20 23 60, 60 में 17 से जो फिर आएगा समय 23 से गुना कर लीजिए तो आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए 4 नंबर का 3 क्वेश्चन बताए हैं और फिर इसे 1-2 क्वेश्चन और हम सॉल्व करते हैं। फिर से इसका बनाते हैं अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि उससे पहले हम 3 क्वेश्चन का अभाज्य गुणनखंड निकाले। अब इसका तीनों का उसमें एक साथ 2 था और इसमें एक साथ 3 हम लिए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम 6 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, 2 से 2 तिहाई 6, फिर 72 का निकालते हैं, 2 से निकालेंगे 2 तिहाई 6, फिर यहाँ कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 छक 12, फिर 3 से लगाते हैं, फिर 2 से भी हम लगा सकते हैं। तो चलिए हम 2 से ही फिर लिख लेते हैं, 2 एकाई 2, 2 छक 2 अठे 16, फिर 2 से लगा लेते हैं, 2 नमा 18, फिर 3 से आएगा 3 तिहाई 9, 120 का अब हम फिर से अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं, 2 से 2 छक 12, फिर 2 से करते हैं 2 तिहाई 6, फिर 2 से करते हैं 15 और फिर 3 से करेंगे तो 3 पचे 15। अब यहाँ देखिए 2 कितना बार है तो 2 एक बार है और 3 भी एक बार है। इसमें अब आते हैं 72 वाले में, 2 कितना बार है तो 2 है कि 3 बार है, और फिर 3 कितना बार है तो 3 है से 2 बार है। इसमें देखते हैं 2 कितना बार है तो 2 है से 3 बार है, और 1 बार 3 है और 1 बार 5 है। तो हमें इसका निकालना है सबसे पहले मौसा। हमें क्या क्या ज्ञात करना है, 1 बार मौसा और 1 बार लौसा हमें ज्ञात करना है। तो मौसा में देखिए यहाँ 2 एक बार है, यहाँ भी 2 है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, मतलब तीनों में हमें 2 प्राप्त होता है। इसमें भी 1 3 है लेकिन इसमें इसमें भी 3 है, क्योंकि 2 3 है, 3 2 बार है, और इसमें भी 3 है लेकिन तो 2 और 3 मिल रहा है, पर इसमें 5 है तो इसमें 5 नहीं है। ध्यान से देखिएगा, इसमें 5 नहीं है ना इसमें 5 है, तो हम 2 और 3 का मौसा निकालेंगे। यहाँ 2 एक बार है, यहाँ 3 बार है और यहाँ 3 बार है, तो छोटा कौन हुआ तो यह वाला छोटा हो गया, तो लिख लेंगे 2 गुने, यहाँ 3 एक बार है, यहाँ 3 2 बार है और यहाँ 3 एक बार है, तो कोई एक लिख लेते, या तो ये लिख लेंगे या फिर ये लिख लेते हैं, तो 1 बार 3 लिख लेते हैं। तो मौसा कितना हो जाएगा 3 दूना 6 इसका मौसा हो जाएगा, 6 इसका मौसा हो जाएगा। अब हम यहाँ से फिर लौसा निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, लौसा निकाल लेते हैं। देखिएगा ध्यान से, लौसा निकालने के लिए देखते हैं कि यह 2 एक बार है, इसमें 3 बार है, इसमें भी 3 बार है, तो हम बड़ा वाला लेंगे, या तो ये 2 के पावर 3 लिख लेंगे या फिर ये 2 के पावर 3 लिख लेंगे, तो 2 के पावर 3 लिख लिए। उसके बाद 3 यहाँ एक बार है, यहाँ 2 बार है और यहाँ 1 बार है, तो यहाँ 1 बार है, यहाँ 2 बार है और यहाँ 1 बार है, तो बड़ा कौन हुआ तो लौसा में बड़ा वाला लेना है, तो 3 के स्क्वायर कर लेते हैं। फिर उसके बाद 2 और 3 में से तो लिख लिया, बस सिर्फ कितना गया 5, तो हम 5 को भी लिख लेंगे। 2 कितना बार है 2 गुने 2 गुने 2, 3 कितना बार है 2 बार, तो 3 गुने 3 गुने 5, 2 दूना 4 दूना 8 तिरिक 24, 24 और 5 तिये 15, तो 24 को 15 से गुना कर लेते हैं। 5 चौका 20 के 0 हाथ में 2, 5 दूना 10, 10 2 12, 24 से कहीं 24, तो ये हो जाएगा 0, 4 2 6, 2 1 3। तो हमें एलसीएम लौसा कितना प्राप्त हो जाएगा 360 प्राप्त होगा। तो ये हो गया। अब हम फिर से अब 5 नंबर का निकालते हैं, 17 23 और 29 का निकालते हैं। इसको ध्यान से देखिएगा, इसको हम मिटाते हैं।
चलिए अब हम फिर 17, 23 और 29 का निकाल। देखिए 17 भी अभाज्य संख्या है, 23 भी अभाज्य संख्या है और 29 भी अभाज्य संख्या है, जिसमें सिर्फ एक से भाग लगेगा या फिर खुद से भाग लगेगा। जब अभाज्य संख्याओं का मौसा निकालना हो, जब अभाज्य संख्याओं का मौसा निकालना तो उसका मौसा हमेशा एक होता है। और फिर लौसा निकालना है तो उसके बाद हम क्या करेंगे, लौसा निकालना है तो 17 गुने 23 गुने 29 कर देंगे। क्योंकि आप लोग जब लौसा निकालते होंगे, अगर हम आपको 5 और 3 का बोले लौसा निकालने के लिए, आप इस तरह से पढ़े होइएगा कि इस टाइप से हमें दे दिया है लौसा निकालने के लिए, तो हम क्या देखते हैं कि देखते हैं कि इसमें कोई भी अंक है जो कोई पहाड़ा में एक कोई भी ऐसा पहाड़ा नहीं जिसमें 5 और 3 आता है, तो हम क्या करते हैं सिर्फ 5 और 3 को आपस में गुना कर दे कि 5 3 15 मेरा लसा आ गया। तो यहाँ पर भी जब हम ये तीनों को गुना कर देंगे तो हमारा लसा प्राप्त हो जाएगा। अब चलिए देखिए, अब यहाँ 8 है, 9 है, 25 है, तो 8 का हम लौसा निकाल लेते क्योंकि यह सब भाज्य संख्या है। तो 2 से 2 चौका 8 हो जाएगा, फिर 2 से 2 दूना 4, फिर 9 से लगाते हैं, 9 में तो 3 तिहाई 9, फिर 25 में लगाते हैं तो कितना हो जाएगा 5 गुने 5। यहाँ देखिए ध्यान से, 2 कितना है 3 बार, 3 कितना बार है 2 बार, और 5 कितना बार है 2 बार। लेकिन कोई भी ऐसा अंक देखिए जो तीनों में कॉमन मिल रहा है, तो कोई भी में ऐसा अंक प्राप्त नहीं हुआ है जो तीनों में हमें कॉमन मिल रहा है, तो इसका भी मौसा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब फिर लौसा निकालना है तो हम क्या करेंगे, सबको आपस में लिख देंगे 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2। तो जितना आप सबको गुना कर लीजिएगा तो उसका लौसा आ जाएगा, वहीं आपका आंसर होगा। चलिए अब हम 5 नंबर क्वेश्चन में 5वां नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। फिर से 4 नंबर के नीचे क्वेश्चन पूछा गया है कि पुनः 1 2 3 जांचे कि 1 2 3 संख्या को जांचे कि लौसा गुने मौसा बराबर संख्याओं का गुणनफल होता है। यह हमें जांच करके बताना है। तो देखिए सबसे पहले हम वही काम करेंगे, सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ध्यान से देखिएगा, 2 तिहाई 6, फिर 20 से निकालेंगे 20 को, तो 2 से 2 इकाई 2, फिर 2 से निकालेंगे 2 पंचे 10 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए इसका अब हम लौसा निकाल लेते हैं, लौसा निकालेंगे या फिर हम मौसा निकालेंगे। तो यहाँ 2 कितना बार है, 2 भी 1 बार है, 3 भी, यहाँ 2 है 2 बार, यहाँ 5 बार, 5 एक ही बार है। या फिर इस तरह से आप निकाल सके कि 2 1 बार है, इसमें 3 1 बार है, तो 2 तिहाई 6 हो गया, इसमें 2 2 बार है और 5 1 बार है। तो हम सबसे पहले मौसा निकाल लेते हैं कि मौसा कितना होगा। तो मौसा हम जानते हैं कि छोटा वाला लिखते हैं इसमें, क्योंकि 2 मिल रहा है दोनों में, लेकिन इसमें 2 बार है और इसमें 1 ही बार है, तो 1 ही बार वाला लिखना है छोटा पावर वाला, तो 2 हो गया, मौसा 2 हो गया। और लौसा निकाल लेते हैं, क्या निकालते हैं लौसा, पहले लौसा निकाल लेते हैं। तो लौसा निकालने के लिए तो पावर जो पहले मिल रहा है उसका बड़ा वाला लिखते हैं, तो 2 के पावर 2, उसके बाद जो नहीं मिल रहा है, 1 3 नहीं मिल रहा है और 1 5 नहीं मिला, तो इसको भी लिख लेते हैं। तो मौसा 2 हो गया, लौसा 2 दूना 4 3 12, 12 पंचे 60। तो हमसे यहाँ पूछा है कि लौसा गुने मौसा, देखिएगा ध्यान से, लौसा गुने मौसा, तो लौसा कितना है 60 है, गुने मौसा कितना है तो 2 है, 2 बराबर संख्याओं का गुणनफल, ये जो संख्या जिसका हम निकाले इसका गुणनफल, तो किसका 6 गुने 20 का गुणनफल। देखिएगा 60 दूना 120 बराबर में, अब 20 छक 120, देखिए दोनों बराबर आ गया। तो हम जांच सिद्ध कर दिए कि लौसा गुने मौसा बराबर संख्याओं का गुणनफल होता है। फिर अब हम 17 और 25 का जांच करते हैं। देखिएगा 17 और 25 यह अभाज्य संख्या है, लेकिन यह भाज्य संख्या, फिर भी हम निकाल लेते हैं लौसा अभाज्य गुणनखंड। तो 17 के 17 इकाई 17 और 25 का निकालते हैं तो 5 गुने 5। तो इसका सबसे पहले हम मौसा ज्ञात कर लेते हैं। क्या मौसा ज्ञात कर लेते, देखिए इसमें सिर्फ 17 है और इसमें 5 गुने 5, 5 कितना बार है 2 बार है, तो इसमें तो कोई फैक्टर इस टाइप का नहीं है जो इसमें भी है और इसमें भी कॉमन नहीं मिल रहा है, तो मौसा हो जाएगा 1। और फिर लौसा
निकाल लेंगे। लसा निकालने के लिए तो जो मिल रहा है उसको भी, जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिख लेंगे। तो यहाँ 5 कितना बार है, इसमें 2 बार है, और यहाँ 17 एक ही बार है। तो 17 गुने 25 कर लेंगे। तो फिर गुना करते 17 पचे 85 के 5, हाथ में 8, 17 दूना 34, 34 और 8 को अब हम प्लस कर देंगे। इसका हासिल जो है देखिए 17 पचे 85 के 5, हाथ में 8 और 17 दूना 34, 34 में 8 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 42। कितना 42, 425 आ गया। अब देखिए कह रहा है कि लसा गुने मसा, मसा कितना है, ध्यान से देखिएगा, मसा कितना है 1 है, लसा कितना है 425 है, बराबर। तो गुना करेंगे तो 425 ही प्राप्त होगा। 425 संख्याओं का गुणनफल। अब हम 17 और 25 को गुना करके देखते हैं कि हमें 425 प्राप्त होता है कि नहीं। तो 25 में 17 से गुना कर लेते, 7 पचे 35 के 5, हाथ में 3, 7 दूना 14, 14 में 3 जोड़ लेंगे तो 17, और 25 5 इकाई 5 और 2 इकाई 2, तो गुना सब आदमी कर सकते हैं। 5 7 5 12 के 2, हाथ में 1, 2 1 3, 3 1 4। देखिए 17 और 25, सॉरी 17 और 25, 17 गुने 25 करते हैं, दोनों यही दोनों संख्याओं का ना यहाँ गुणनफल करना है। तो 17 और 25 को गुना किए तो कितना आया 425। तो यह हमारा सिद्ध हो गया। यह जो बोला था जांच करने के लिए, हम जांच कर लिए कि लसा गुने मसा बराबर में संख्याओं का गुणनफल। चलिए अब हम फिर से 3 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन है, खुद से भी प्रैक्टिस कीजिएगा सॉल्व करने का, क्योंकि बुक का ही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले अब हम देखिए फिर 510 के ध्यान से देखिएगा और सीखने का प्रैक्टिस कीजिएगा। यह सब क्वेश्चन बहुत ही इजी है। फिर 2 से लगाते हैं, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 2 दूना 4, 2 पंचे 10, फिर 2 पंचे 10। अब इसमें हम 5 से लगाते हैं, 5 25, 5 इकाई 5, फिर 3 से लगाते हैं तो यह जगह 17 3 51, 17 अभाज्य है तो यह नहीं कटेगा। यहाँ आ गया 2 गुने 5 गुने 3 गुने 17, सब एक ही बार है, देखिएगा सब एक ही बार है। फिर 92 का अब हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 2 से 2 चौका 8, 2 छक 12, फिर 2 से 2 दूना 4, 2 तिया 6, 23 तो अब नहीं कटेगा। यहाँ 2 कितना 2 बार और 23 एक बार आ गया। तो देखिए मौसम में हम क्या लिखते हैं, जो कॉमन मिलता है उसका छोटा वाला रूप लिखते हैं। तो इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें 23 है लेकिन इसमें नहीं है। यहाँ 2 एक बार है और यहाँ 2 बार है, तो यहाँ लिख लेंगे तो 2 एक बार हो जाएगा। फिर लिख लेंगे लसा, क्या लिख लेंगे लसा। लसा में तो जो मिल रहा है उसका पावर बड़ा वाला लिखते हैं, तो 2 के पावर 2 हो गया। और छोटा वाला 5 गुने 3 गुने 17, तो 5 गुने 3 गुने 17 और फिर गुने 23। अब देखिए हमें लसा गुने मसा दिया गया है, तो मसा इसका हमें सबका गुना करना होगा। 17 को 23 से, फिर 3 को, फिर 5 को सबसे गुना करके और उसमें 2 से गुना करके, और यह दोनों संख्याओं का गुना करके रखिएगा, बराबर आ गया तो हमारा जांच सही होगा। तो आप लोग इसको खुद से कर लीजिएगा, यह आप लोग के लिए है, क्योंकि यह थोड़ा गुना इसमें ज़्यादा करना होगा, तो आप लोग खुद से कॉपी पर आराम से इजी से निकाल सकते हैं। तो चलिए इसके बाद हम 5 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है 5 नंबर की 12,576 और 4,052 का अंक गणित के मूलभूत प्रमेय से मसा ज्ञात करें, फिर मसा की सहायता से लसा निकालें। तो चलिए हम यह जो है इसका हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और यह क्वेश्चन जो आपके बुक में भी है और हम आपके स्क्रीन पर भी सेट कर देते हैं। तो क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिएगा और मेरे साथ साथ देखिएगा, उसके बाद खुद बनाने का कोशिश कीजिएगा। तो सबसे पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 2 से 2 छक 12, 2 दूना 4, 2 8 16, 2 8 16, फिर 2 से निकाल लेते, 2 तिया 6, 2 1 2, 2 चौका 8, 2 चौका 8, फिर इसमें 2 से लगाते, 2 1 2, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, सॉरी 2 पंचे 10, तो 11, 2 7 यहाँ पर हो जाएगा 14, 2 दूना 4, फिर 2 से लगाते हैं, 2 7 14, यहाँ पर हो जाएगा 2 8 16, 2 छक 12, फिर 2 से लगाते हैं तो 2 तिया 6, 2 9 18, फिर हो जाएगा 2 तिया 6, फिर 3 से लगाते हैं, 3 1 3, 3 तिया 9, 3 1 3, 131 है। यह 131 अब किसी से लगभग में नहीं कटेगा, क्योंकि 131 जो है अभाज्य संख्या है। अगर हम इसे 3 से लगाते, 3 चौका 12, फिर 11 से लगाते तो 11 के 11,
फिर लास्ट में कई से जाते होते हमें लगता है यह नहीं कटेगा, तो हम इसका अब हम निकाल लेते हैं। 2 कितना बार है देखिएगा, 1 2 3 और 1 4 और 1 5 बार। 2 जो है कि 5 बार है, 1 बार 3 है और 1 बार 131 है, 1 बार 131 है। अब हम फिर से 4052 का अब हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 2 से 2 दूना 4, 0 2 दूना 4, 2 छक 12, फिर 2 से लगाते हैं, 2 1 2, 0 के 2 1 2 और 2 3। यह 1013 जो है यह अभाज्य संख्या है, तो अभी इसका लसन नहीं निकलेगा, तो यहाँ से लिख लेते हैं। यहाँ 2 आ गया 2 बार और 1013 आ गया। तो देखिए अब हम इसका मौसन निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, मौसन निकाल लेते हैं। यहाँ देखिए इसमें 2 जो है सो 5 बार है और इसमें 2 जो है कि 2 ही बार है। इसमें 1 बार 3 है तो इसमें 3 नहीं है, इसमें सिर्फ 1013 है, उसके अलावा कोई भी संख्या नहीं है। इसमें 131 है, तो मौसन मेरा कितना हो जाएगा, जिसमें जो दोनों मिल रहा है उसका छोटा वाला लिख लेंगे, तो 2 के पावर 2 बराबर 2 के 2 बार गुना करेंगे तो 4 मौसा हो जाएगा। और लसब में हम लिखते हैं कि जो दोनों में कॉमन मिल रहा है ए, और तो इसमें बड़ा वाला अंक लिखते हैं, तो 2 के पावर 5 हो जाएगा। 2 के पावर 5 गुने में 3 के पावर 1, तो 3 गुने में 131 और गुने में कर लेंगे 10 13 और इसको ये 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 32 गुने 3 गुने 13 गुने 131 गुने 1013। अगर इस सब को हम गुना करते हैं, इस सब को अगर हम गुना करते हैं तो हमें गुणनफल कितना आएगा, गुणनफल हमें कितना प्राप्त होगा, तो लिख लीजिएगा 12। आप लोग गुना करके देख लीजिएगा, 12 73 94 और 88। इसका गुणनफल लौसा जो होगा इतना हो जाएगा और मौसा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यही आपका यह आंसर है। तो चलिए अब हम फिर से 6ठा नंबर क्वेश्चन की तरफ फिर से हम 3 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन हम छोड़ दिए इससे, क्योंकि वह सेम क्वेश्चन है, जो हम पहला नंबर क्वेश्चन बताया उसका सेम क्वेश्चन है, तो इसलिए हम दूसरा नंबर क्वेश्चन छोड़ के तीसरा नंबर पढ़ाए हैं। और तीसरा नंबर क्वेश्चन हमें जो दिया गया क्वेश्चन है कि लौसा 306,657, यह दोनों अंकों का लौसा कितना है, 22 33 8 है। तो फिर से पूछा है हमसे कि तो मौसा 306 और 657 का मौसा निकाले। इसका हमें क्या निकालना है, मौसा निकालना। लेकिन हमें इसमें यह नहीं पूछा है कि आप अभाज्य गुणनखंड विधि से ही निकाले या फिर भाग विधि से ही निकाले। तो हम तो अभी कितना सारा मौसा अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाले हैं, तो चलिए इसको हम भाग विधि से मौसा निकाल लेते। तो भाग विधि से हमेशा छोटा वाले अंक से बड़ा वाला अंक में भाग करते हैं। तो देखिए अगर 306 में अगर हम 2 से गुना कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 दूना 12 और फिर 3 दूना 6, मतलब यहाँ अब इसको घटा लेते 5, 7 में से 2 घटा लेंगे तो हो जाएगा 5, 5 में से 1 घटा लेंगे तो हो जाएगा 4, यह कट गया। अब हम फिर जो शेष बच गया उसको घेर के और फिर 306 को लिख लेंगे, कितना को, 306 को। अब यहाँ पर देखिए अगर हम 45 में 7 से गुना करते हैं, क्योंकि 7 से गुना करेंगे तो 7 चौक 28 आ सकता है, 7 से गुना करके देखते हैं। 7 पचे 35 के 5 हाथ में 3, 7 चौक 28, 28 और 3 31, 315 हो जाएगा। लेकिन लाना हमें कितना है, 306, तो हम 6 से गुना करके देखते हैं। तो देखिए 6 पंचे 30 के 0 हाथ में 3, 6 चौक 24, 24 और 3 27। अगर हम 6 से गुना करते हैं तो कितना आ जाता है, 270। घटा लेते हैं 6 के 6 और ये हो जाएगा 10 में से 7 गया तो 3 और यह कट जाएगा। फिर 36 है और यहाँ 45 है, तो हम एक मरतबे लगा लेते हैं। 36 से कम 36 हो जाएगा, 15 में से 6 गया 9, यह कट गया। अब लगा लेते हैं 36, तो ये हो जाएगा कितना, 9 चौक 36। तो हमें मौसा प्राप्त हो रहा है 9। इसका मौसा जो हमें मौसा है वह कितना प्राप्त हो रहा है, इसका मौसा हमें 9 प्राप्त हो रहा है। जो आपका आंसर होगा कि 306 और 657 का मौसा निकाले तो वह कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। हम मौसा भाग विधि से या फिर अभाज्य गुणनखंड विधि से हम निकाल सकते हैं। चलिए अब हम 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसे 6 नंबर का पहला है कि जांचे कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 4n के अंत में 0 आ सकता है। देखिए यह क्वेश्चन जो है 6 नंबर का पहला, और इसी टाइप का सेम 15 है कि 15 के पावर n के अंत में 0 आ सकता है। तो चलिए इसको हम ज्ञात करके देखते हैं और इसके लास्ट वाला क्वेश्चन को आप लोग खुद से कोशिश कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा बनाने का। तो चलिए हम बनाते हैं कि जांचे कि क्या प्राकृतिक संख्या n के लिए 4 के पावर n के अंत में 0 आ सकता है। तो हम लिख लेते हैं कि
देखिएगा किस टाइप से हम बनाते हैं। माना कि n बराबर 1, 2, 3, 4 रखने पर n के मान इतना हम रखते हैं, देखते हैं इतना में शून्य आता है कि नहीं। तो कितना है हमें 4 के पावर n बराबर, अब देखिए लिखते हैं हम 4, n के पावर पहला क्या रखेंगे 1, तो 4 के एक बार गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। फिर 4 के पावर 2 रखते हैं, अब 4 के अब हम 2 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 चौका 16। फिर हम 4 के पावर 3 रख लेते, n का वैल्यू ये सब है तो रख लेते। फिर 4 के अब हम 4 बार गुना करते तो ये हो जाएगा 4 चौका 16 चौका 64। फिर 4 के पावर अब हम 4 रखते हैं, तो 4 के पावर 4 रखते, इसका मतलब हो जाता है कि 4 को हम 4 बार गुना करेंगे। कितना बार, तो देखिए 16, ये 3 बार में तो 64 आया है। 64 में 4 से अगर हम गुना कर लेते हैं, 64 में 4 से देखिए 4 चौका 16 के 6 हाथ में 1, 6 चौक 24 है 1, 25, 256। देखिए लास्ट में हम इतना 4 के पावर n, हम n के वैल्यू 1, 2, 3, 4 मान के रखे हैं कि माना कि n बराबर 1, 2, 3, 4 इतना पावर रखें तो हमें कहीं भी शून्य प्राप्त हुआ है। देखिएगा ध्यान से, कहीं भी शून्य प्राप्त हुआ है। आप फिर 5, 6, 7, 8 रखते जाइए तो हमें उसके लास्ट में शून्य प्राप्त नहीं होगा। क्या होगा, शून्य प्राप्त नहीं होगा। यही इसी टाइप से आपको इसका सेम लास्ट बनाना जो है, जो क्वेश्चन दिया गया है कि जांचे कि क्या n के लिए 15 के पावर n के अंत में शून्य आ सकता है। तो इसी टाइप से आपको n के पावर 1, 2, 3, 4 रख के और उसको जांच करना है कि उसके लास्ट में शून्य आता है या नहीं आता है। इसी के साथ ही आज का यह चैप्टर जो है 1 के b यह समाप्त हो गया। जो सिद्ध करने वाला क्वेश्चन जो बच गया है उसे हम फिर कभी एक वीडियो में सॉल्व करके और लोड कर देंगे आप लोग के चैनल पर। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर हम 10वीं क्लास का जो आपका जितना भी मैथ का क्वेश्चन होगा वो सॉल्व करके और हम अपने यूट्यूब चैनल न्यू एमसीसी क्लास पर हम लोड कर देंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बस। आप लोग का धन्यवाद।